आज बात करते हैं एक बहुत ही खास योजना की। देखिए, मध्य प्रदेश में गांव की बेटियों की जो हायर एजुकेशन है ना, वो अब पैसों की वजह से बिल्कुल नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि सरकार एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप दे रही है जिसका नाम है गांव की बेटी योजना। तो चलिए आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये जानकारी किसी का पूरा भविष्य बना सकती है। ये सवाल ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है ना? सोच कर देखिए, गांव में कितनी ही टैलेंटेड लड़कियां होती हैं जो पैसों की तंगी के चलते आगे पढ़ ही नहीं पाती। ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन इसका एक समाधान है। तो वो समाधान क्या है? वो जवाब है मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना। जी हाँ, ये स्कीम खास तौर पर इसी एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बनाई गई है, ताकि किसी भी बेटी का सपना अधूरा ना रह जाए। तो चलिए अब इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये योजना है क्या और इसका मेन मकसद क्या है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। गांव की बेटी योजना एक सरकारी स्कॉलरशिप है। इसका सीधा सा एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि गांव की कोई भी बेटी 12th के बाद सिर्फ इसलिए कॉलेज की पढ़ाई ना छोड़े क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं। ये उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देकर आत्मनिर्भर बनने का एक रास्ता देती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस योजना से फाइनेंशियली मतलब आर्थिक तौर पर क्या और कैसे फायदा मिलता है। इसमें ना दो तरह की आर्थिक मदद मिलती है, जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई छात्रा बीए, बीकॉम या बीएससी जैसे जनरल कोर्स कर रही है तो उसे हर महीने मिलेंगे 500 रुपए, यानी साल के हो गए पूरे 5000 रुपए। और अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे किसी टेक्निकल कोर्स में है तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 750 रुपए हर महीने, मतलब सालाना 7500 रुपए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में कोई झंझट ही नहीं है। स्कॉलरशिप का पैसा सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा छात्र के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इसे कहते हैं डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाती है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आखिर कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं। यहाँ पर 4 मुख्य शर्तें हैं। बहुत आसान है। पहली, छात्रा का मध्य प्रदेश के किसी गांव की निवासी होना जरूरी है। दूसरी, 12वीं क्लास में कम से कम 60% मार्क्स आए हों। तीसरी, उसका एडमिशन किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में हो गया हो। और चौथी, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये योजना सभी वर्गों के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए। ठीक है, मान लीजिए कि पात्रता की शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। चलिए देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए किन किन कागजों की जरूरत पड़ेगी। ये लिस्ट जरा ध्यान से देख लीजिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो चाहिए ही, फिर गांव की बेटी सर्टिफिकेट, ये सरपंच या ग्राम पंचायत से बन जाता है। इसके अलावा निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और हाँ, कॉलेज एडमिशन की रसीद। एक बात और, ये बहुत जरूरी है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो। जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बता दूं, प्रोसेस काफी सीधा और सिंपल है। देखिए, एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए मध्य प्रदेश के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर जाना होगा। वहां जाकर गांव की बेटी योजना का ऑप्शन ढूंढना है और फॉर्म भर देना है। और अगर मान लीजिए कोई भी परेशानी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पास के सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर आसानी से फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये थी गांव की बेटी योजना के बारे में पूरी जानकारी। ये वाकई एक सुनहरा मौका है ना। और देखिए, हम सबका काम सिर्फ इसे जानना नहीं है, बल्कि इसे उन तक पहुंचाना है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है, इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका भेजा हुआ एक मैसेज किसी होनहार छात्रा के कितने काम आ जाए और उसकी पढ़ाई रुकने से बच जाए। बस ये याद रखिए, आपका एक शेयर किसी का पूरा भविष्य बना सकता है। तो चलिए इस शानदार पहल का हिस्सा बनते हैं और इस जानकारी को उन तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।